प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 किरणों का खेल, जो कविता है किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के चिरगांव गांव में हुआ था और इनके घर का वातावरण साहित्यिक था, जिसका प्रभाव गुप्त जी पर भी पड़ा। राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण, यानी राष्ट्र देश से संबंधित विषयों पर, राष्ट्र से संबंधित विषयों पर लिखने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, पंचवटी, जयद्रथ व्रत आदि। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय, सूर्यास्त, चांदनी रात और तथा प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा ही क्या सुंदर चित्रण किया है और प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन के माध्यम से उन्होंने अपने मन की बात को क्या किया है? प्रकट किया। यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय, सूर्यास्त, चांदनी रात और प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कविता किरणों का खेल। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। चारों यानी सुंदर, चंद्र यानी चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वो कहाँ खेल रही है? जल और थल, थल यानी भूमि में, यानी चंद्रमा की चंचल किरणें जल और भूमि में खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी धरती, अंबर यानी आकाश। जो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी है वो कहाँ पर? धरती और आकाश पर क्या है? फैली हुई है। बिछी हुई यानी फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी प्रसन्नता, हरित यानी हरी घास, तृणों यानी तिनकों से, यानी कि जो धरती है वो अपनी प्रसन्नता किसके माध्यम से प्रकट कर रही है? यानी पृथ्वी हरी घास के तिनकों के माध्यम से क्या प्रकट कर रही है? अपनी प्रसन्नता यानी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु यानी वृक्ष, मानो क्या है? पेड़ भी क्या हो रहे हैं? झूम रहे हैं और मंद हवा के झोंकों से, यानी पेड़ भी जो है वो मंद हवा के झोंकों से झूम रहे हैं। यानी कवि क्या कहना चाहता है कि जो धरती है हरी घास के तिनकों की नोकों के माध्यम से क्या है? अपनी क्या प्रकट कर रही है? प्रसन्नता प्रकट कर रही है। और ऐसा लगता है कि मानो पेड़ भी क्या हो रहे हैं? मंद जो धीमी धीमी पवन यानी हवा चल रही है उससे झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। यानी कि क्या है कि जो कहते हैं कि जो चांदनी है वो कैसी? एकदम स्वच्छ है और है क्या ही निस्तब्ध, निस्तब्ध यानी शांत, एकदम ठहरी हुई, और रात्रि भी कैसी? एकदम शांत है, ठहरी हुई सी है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह, और चारों ओर क्या हो रही? सुमंद यानी धीमी धीमी मंद हवा बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद यानी आनंद रहित, यानी ऐसी कौन सी दिशा है जो आनंद रहित नहीं है? यानी कि सभी और क्या फैला हुआ है? आनंद ही आनंद फैला हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप, फिर एकांत भाव से पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यानी जो प्रकृति के कार्य हैं वो अभी बंद नहीं हुए, भले क्या हो गई हो? रात हो गई हो, लेकिन उसके कार्य क्या है? चल रहे हैं। बंद नहीं अब भी चलते नियति रूपी नटी के कार्य, नटी यानी नर्तकी, ठीक है। नियति रूपी जो नर्तकी है उसके कार्यकलाप यानी प्रकृति के जो कार्यकलाप है वो बंद नहीं हुए, वो चल रहे हैं। रात्रि में भी प्रकृति के जो कार्यकलाप है वो चल रहे हैं, लेकिन पर कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप। लेकिन वो कितने शांत भाव से क्या है? उसके कार्यकलाप चल रहे हैं, एकदम शांत भाव से। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा यानी धरती, ठीक है, सबके
मोती सबके, मोती से यहाँ का मतलब है ओस की बूंदों से, यानी रात्रि में सबके सो जाने पर क्या बिखेर देती है, धरती पर ओस रूपी मोती बिखेर देते हैं। और रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। और क्या होता है, जब सूर्य उदय होता है रवि बटोर लेता है उनको, यानी सवेरा होने पर जब सूर्य उदित होता है तो वो ओस रूपी जो मोती है उनको क्या कर लेता है, वो बटोर लेता है, यानी ओस की बूंदे क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, यानी सूर्य उनको बटोर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता, जैसे ही क्या विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता, विराम यानी आराम, ठीक है, आराम। तो क्या कहते हैं, जैसे ही क्या होता है शाम की समय सूर्य अस्त होता है, तो संध्या जैसे ही शाम के समय सूर्य अस्त होता है, शाम होती है, तो वो सभी को क्या करती है, आराम प्रदान करती है। शून्य शाम तनु, जिससे उसका, तनु मतलब काया, यानी जो संध्या है उसकी जो काया है, यानी उसका जो रंग है वो कैसा है, शाम यानी काला है, नया रूप छलकता। और इससे क्या होता है कि उसका एक शाम संध्या का एक नया रूप क्या है, सामने छलकता यानी दिखाई देता है। यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या क्या है, जो चंद्रमा की चंचल किरणें जो है वो कहाँ, जल और थल आकाश, जल और थल दोनों में ही क्या कर रही है, खेल रही है। चारों अब क्या स्वच्छ स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अंबर और आकाश में भी। पृथ्वी जो है हरी घास के तिनकों के माध्यम से क्या कर रही है, अपना आनंद प्रकट कर रही है। और पेड़ भी ऐसा लग रहा है कि मंद मंद जो हवा चल रही है उससे क्या हो रहा है, पेड़ भी मानो झूम रहे हैं। और चांदनी कैसी है, एकदम स्वच्छ, और रात्रि भी कैसी, एकदम शांत है, यानी ठहरी हुई सी है। और चारों ओर क्या बह रही है, मंद मंद हवा या मंद मंद खुशबू बह रही है। निरानंद, ऐसी कौन सी दिशा नहीं है जिसमें आनंद नहीं है, यानी कि चारों ओर क्या बरस रहा है, आनंद ही आनंद हो रहा है। लेकिन जो प्रकृति रूपी नटी है, यानी प्रकृति के जो कार्यकलाप हैं वो कभी भी बंद नहीं होते, बल्कि रात्रि में एकदम शांत चुपचाप भाव से वो अपने कार्य करती रहती है। जैसे ही रात्रि होती है तो धरती पर क्या ओस रूपी बूंदे, सबके सो जाने पर क्या होती है, ओस रूपी बूंदे बिखेर देती है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदित होता है, तो सूर्य क्या कर लेता है, उन ओस रूपी जो मोती है उनको क्या कर लेता है, बटोर लेता है। और सूर्य अस्त होने पर, ठीक है, जो संध्या रहती है वो सबको क्या करती है, आराम देने वाली होती है, यानी सबको आराम प्रदान करती है। और उस संध्या का रंग, संध्या जो शाम है उसकी काया का जो रंग है वो किसके समान, शाम यानी काला होता है, जिससे उसका एक नया ही रूप सामने दिखाई देता है, यानी एक नया ही रूप छलकता है। ये था पाठ 9 किरणों का खेल। धन्यवाद।